तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में दिखाते हैं यहाँ पे जो गॉड लॉस आए थे ना भाई, वो सब जेंजिया के बोल नहीं पाए थे, सबके सब यहाँ पे छोटे लेवल के गॉड थे। तो सामने से लिंक भी कहता भाई तुम लोग इतने छोटे छोटे लेवल के गॉड यहाँ पे काय को आए हो भाई, पक्का जेंजिया ने भाई तुम्हें यहाँ पे भेज दिया होगा, तुम्हें ये बोल के भेजा गया होगा कि हाँ भी जाओ भाई वहाँ पे तो पहले से नॉर्मल से नल्ले बंदे रहेंगे, मारो उनका पावर यहाँ पे ले लो, ऐसा वैसा यहाँ पे कर दो। लेकिन सामने से भाई उनको क्या मालूम था कि भाई सबका बाप यानी मैं यहाँ पर आ चुका भाई तुम सबकी यहाँ पे जान निकालने के लिए। अब ये बंदे ये सारे गॉड आपस में यहाँ पे कन्फ्यूज हो कहते भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जेंजिया ने सामने से हमें नहीं बताया, हमें मालूम है कि मैं कमीना हरामी बंदा, लेकिन इतना भी झूठ हमसे नहीं बोलेगा। वो अगर उसको वाकई में इसके बारे में आइडिया होता वो हमें पहले यहाँ पे बता देता है। ये लौंडा पक्का यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, इसे जोर से लिंक के ऊपर चिल्ला दो, कहते साले भाई लौंडे तुझे क्या लगता है हमारे दो गॉड को यहाँ पे नुकसान पहुंचा के तुझे क्या लगता है तू सबको हम सबको यहाँ पे मार देगा और कुछ भी यहाँ पे जेंजिया के बारे में झूठ झूठ बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे विश्वास कर लेंगे। जो सुनते सामने से लिंक कहता है तुझे विश्वास करना है ये नहीं करना है वो मेरे ऊपर यहाँ पे नहीं है और तुम्हारी चॉइस यहाँ पर है, लेकिन एक बात मैं लिख के बोल सकता हूँ है मेरे पास उतनी पावर है कि मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ और अपना डेमोनिक एनर्जी उसके राक्षस जैसा ना बहुत ही ऐसा खतरनाक फिगर यहाँ पे बना लेता है। और वो बहुत ही ऐसा मतलब दिखने पे भी एकदम ऐसा खतरनाक था और उसका और उसका प्रेशर भी बहुत ही ऐसा खतरनाक था। जो देखते गॉड्स की फट जाती है उनको समझ आ जाता है जेंजिया ने जानबूझ के हमें झूठ बोल के आगे भेजे कि यहाँ पे तुम लोग जाओ इसके साथ लड़ो और मरो भी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमारी तो वाकई में हालत खराब हो गई, क्या करें मर जाए क्या। सामने से गॉड बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है हम लोग एक एक उसका मुकाबला ना कर पाए, लेकिन अगर हमने एक साथ मुकाबला किया ना एक साथ अटैक किया तब जाके कुछ हो पाएगा। तो सारे गॉड एक साथ मिलके अपना कोई अटैक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, मतलब तैयार यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये दूर से ऑफकोर्स पूरा कांड ये भी देखे जा रही थी भाई अपनी मियाओ यान मनी मन सोचती भाई कि सामने जो लौंडा यहाँ पर है वो लौंडा यहाँ पे लिंगे और ये लिंग सामने से वो गॉड को लिटरली भाई बड़े आसानी से मार सकता है और दोनों को भाई कैसा नुकसान पहुंचा है। जो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन दिया था ना मेल फीमेल शायद वो मारी जा चुके यहाँ पे उसको भी मार डाला और साथ ही में बाकी गॉड को भी मार सकता है, लेकिन आखिर ये लिंग है क्या, मतलब ये छोटे लेवल के गॉड की तरह सारी से मार है ना जैसे कि उसके सामने कद्दू वगैरह है और ऐसा ना उनके दुनिया से, ये तो वही ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट से आया है और ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में जहाँ तक कि हमें यहाँ पर आइडिया है ये कि यहाँ पे बंदा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो इम्पेरियल लिंग शव, लेकिन क्या ये वाकई में लिंग और इम्पेरियल लिंग शव भाई दोनों यहाँ पर है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा सुना है। और जो लिंग शव यहाँ पर है ना वो काफ़ी प्योर यहाँ पर है, वो जो राइटियस मतलब थोड़ा यहाँ पर है और कोई बुरी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये बंदा लिंग यहाँ सामने से डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर रहा है जो कि ऑफकोर्स एक डेमोनिक यानी ईविल पाथ पे चल जाएगा, यानी थोड़ा दोनों के बीच यहाँ पे अलग है। सामने से लिंग जो कि उनसे कहता सारे गॉड से कि अच्छा भाई सारा अटैक मिला के मेरे ऊपर एक अटैक यहाँ पे करने वाले हो क्या, करो 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 मेरे ऊपर यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारे जो भी अटैक उन्होंने तैयार किया था ना तो कर देते लिंक की ओर। तो लिंक भी ना बड़े आराम से उनका अटैक रोक लेता, लिंक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनको यहाँ पे फर्क पड़ता है। और उस जो अटैक रोकने के बाद उसका जो प्रेशर यहाँ पे था ना रिलीज वो बहुत ही दूर 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 तक अच्छे से हुआ था और दूर से जो मेन 6 गॉड थे ना उनमें से एक गॉड भी यहाँ पे था, उसको भी प्रेशर महसूस होता, वो भी कहता है अरे बाप रे भाई यहाँ पे जो भी लड़ाई है काफ़ी इंटेंस हो रही है भाई, मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। वापस आते लड़ाई की और जहाँ पे लिंक ने अटैक रोक के खत्म कर दिया था, कहता सामने से वेल नॉट बैड काफ़ी बढ़िया था लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं कि भाई तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओ। सामने से यहाँ पे वो गॉड्स भी देखते कि शिट भाई वाकई में हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हमारी यहाँ पे पक्का मौत होकर रहेगी। उसके बाद सामने से लिंक उनको शायद मारता नहीं है, अपना चैन यहाँ पे निकालता है डेमोनिक एनर्जी से बने हुआ और जो भी गॉड्स यहाँ पे थे ना उस सबको यहाँ पे जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद नीचे जमीन पे वापस आता है। नीचे जमीन पे जैसे वापस आता है इसके अंडर साइड के जो भी लीडर्स बैठे थे ना वो सब घुटने पे आके कहते हैं भाई अरे लॉर्ड जी हमारे लॉर्ड जी आपका यहाँ पे स्वागत है। ये बाकी सारे सेठ यहाँ पे थे उनसे यहाँ पे कहता है कि वेल यार तो सामने से आज से मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ जो मियाओ यान है ना वो आपसे मोस्ट सेठ की होली मेडन नहीं है और नहीं उस सेठ के यहाँ पे मेंबर है। जो सुनते सब लोग यहाँ पे कन्फ्यूज, स्पेशली जो मोस्ट सेठ है भाई उनके बंदे कन्फ्यूज, उसका लीडर सामने से पूछता क्यों सामने से आपने ऐसा यहाँ पे काय को बोला। जो सुनता ही सामने से ये कहता है क्योंकि भाई मेरी उसके साथ यहाँ पे जान पहचान है और मैं नहीं चाहता उसके ऊपर कोई मुसीबत है, तुम्हारी सेठ की मेंबर थी तुम्हारी सेठ की होली मेडन थी, देखो उसके ऊपर यहाँ पे मुसीबत आने वाला था ना लेकिन मैंने यहाँ पे बचा लिया। तो उनके दिमाग में भी आता है कि हाँ भी बचा तो लिया, गॉड्स को यहाँ पे सबक सिखा दिया यानी हमें सेक्रीफाइस देना नहीं पड़ेगा और हमारे ऊपर कोई मुसीबत भी नहीं आने वाला, तो बदले में यही इसकी यहाँ पे कीमत थी और क्या कर सकते हैं। सामने से लिंक कहते हैं वेल मेरे पास एक और भी बड़ा कमाल का ऑफर है, खाली मियाओ यान को मैं अपने साथ ले जाना नहीं चाहता बल्कि सामने से अगर तुम में से भी कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है तो वहाँ क्या जो हमारा अंडरवर्ल्ड सेट है ना उस सेट के यहाँ पे मेंबर बन सकता है। एडमिशन इज फकिंग ओपन नाउ। एक और चैप्टर मतलब एक और पैनल में एक्सप्लेन करना भूल गया जी, यहाँ पे मनी मन मियाओ यानी यहाँ पे सोचती है कि वेल यार सामने से मैंने खुश हो रहा था जैसे पूरा कांड खत्म हो गया वो जो मोस्ट सेट है उसे यहाँ पे छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मामला तो ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होकर रखा है। और जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि अभी आप हमारे सेट के मेंबर बन जाओ, जो ड्रैगन वाली एल्डर यहाँ पे थी नहीं शायद ये फॉक्स वाली है, ये सामने से कहती वेल यार बन जाओ हमारे सेट के मेंबर, हम देख सकते तुम काफी टैलेंटेड बंदे हो, हम लोग तुम्हें कार्डस देंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे कल्टिवेशन करवाएंगे और तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाएंगे। नाइट वाला एल्डर भी कहते हैं या हमारे हफ्ते भर में तुम्हें अपने फ्यूचर कल्टिवेशन के बारे में टेंशन
टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मो के सेट का सामने से जो यहाँ पे था ना अभी होली सन, वो सामने आता कहता वेल हाँ मैं अपने मो सेट छोड़ के तुम्हारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करने को तैयार हूँ। लेकिन फॉक्स वाली अल्लाह कहती वेल लेकिन हम तुझे यहाँ पे एडमिशन देना नहीं चाहते, तेरा जो क्या बोलते हुए फाउंडेशन एकदम डैमेज हो चुका है, तेरा कल्टीवेशन बिल्कुल भी इंप्रूव यहाँ पे होने लगा नहीं है, यानी यू आर फकिंग ट्रैश नाउ, मतलब कचरा है, हमें तेरे जैसे कचड़ों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुन दे कहता है इम्पॉसिबल, वैसे कैसे हो सकता है भाई। मुझे याद है लास्ट टाइम एक मिस्टीरियस बंदे ने मुझे कुछ यहाँ पे दिया था जिससे शायद मेरी पावर यहाँ पे बढ़ी थी, लेकिन क्या उससे मेरा फाउंडेशन यहाँ पे टूट गया, बिगड़ गया, डैमेज हो गया। ये तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, जोर से चला था भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो मजाक करियो ले लो, ये कहती है ना। तो धक्के मार के बाकी सारे बंदे मिलके उसको निकाल देते हैं, उसको दिलो कहते बेल और कोई यहाँ पे आना चाहेगा क्या। तो ये दोनों जो क्या बोलते हैं भाई रक्षा साइड के होली सन और साथ ही में होली मर्डर, वो दोनों कहते हैं हम आपके मेंबर यहाँ पे बनना चाहेंगे। तो ये सामने से वेलकम करती है कि हाँ भाई वेलकम वेलकम बन जाओ मेंबर। तो रक्षा साइड का लीडर यहाँ पे गुस्सा करते कि धोखेबाज भाई हमारे सेट छोड़ के उनका सेट काय को ज्वाइन कर रहे हो। तो ये दोनों के सामने झुकते हो कहते हैं कि भाई लीडर जी और साथ ही में एल्डर जी आप सभी के यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें पाला पोसा, हमें जो भी पावर है ना हमारे पास वो सब आपकी मदद यहाँ पर आया, लेकिन अब हम आपको यहाँ पे छोड़ के जाना चाहते हैं और जो भी आपने हमें सिखाया उस सारी चीज़ें हम आपको वापस लौटाना चाहते हैं और अपना जो कल्टीवेशन बेस है ना खुद से यहाँ पे बर्बाद कर लेते कि लो भाई हमने अपना कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर लिया और हम लोग कोई यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं, इसलिए आपकी जो भी कल्टीवेशन टेक्निक थी वो सब हमारे कल्टीवेशन बेस के साथ यहाँ पे जा चुकी है। जो देख के ये फॉक्स वाली भी हिल जाती कह रहे बाप रे इन्होंने इतना बड़ा फैसला बिना कुछ सोचे समझे ले लिया। सामने आते हुए आते कहते हुए हमने अपना कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर लिया, हमारे पास अब कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। तो ऐसा होने के बाद भी अगर आप लोग हमें यहाँ पे लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मुँह उठा के आए तो मुँह उठा के चल जाएंगे। लिंक सामने से कहते कल्टीवेशन बेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे टैलेंटेड हो, बन सकते हो हमारे मेंबर, हम सामने से तुम्हें भाई सब कुछ करवाएंगे और तुम्हें और भी अच्छा यहाँ पे बनवाएंगे। तो ये दोनों तो एकदम खुश हो जाते हो, कहते हैं या फोर्स फिर तो हम लोग यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे मियाओ यान जिसके दिमाग में यहाँ पे डाउट था कि भाई मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, तो सामने सो भी एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है और कहती है यस भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आने को तैयार हो चुकी हूँ। तो इसके अलावा एक और सेट के यहाँ पे होली मैडन और होली सन वो दोनों भी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं कि वेल हम भी आने को तैयार है और लोग भी सेम प्रोसेस करते हैं, अपना कल्टीवेशन बेस बढ़वाते कि पुराना जो भी टेक्निक था वो सब छोड़ के वापस इनके पास यहाँ पे आने को तैयार थे। तो जो मेंग यहाँ पे थी ना, अब मेंग सामने से सोचती वेल अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं रुकूँ या फिर मैं जाऊँ। तो उसी के साथ एक लड़का था, आई डोंट नो ये होली सन है या फिर नहीं, ये बस एक मेंबर यहाँ पे था, उससे पूछते हुए मैं क्या करूँ। सामने से ये कहता वेल तुझे आगे जाना चाहिए, तुझे उसके सेट का मेंबर बनना चाहिए, तेरा जो टैलेंट तेरा जो पावर है ना उस हिसाब से अगर तू उनके सेट की मेंबर बनी तो ज़्यादा तेरा प्रोग्रेस यहाँ पर होगा। ये सेट में रखे यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एक दोस्त से आने के नाते मैं तुझे ये एडवाइस यहाँ पे दे सकता हूँ। जो सुंदर ये कहती बोल तो तेरा क्या विचार है, तू मेरे साथ यहाँ पे आना चाहेगा। सामने से ये कहता वेल नहीं यार, क्या सेट में एक लड़की है भाई जिससे मैं प्यार यहाँ पे करता हूँ, कहना सेट ने मेरे ऊपर कोई आसानी किया, इसलिए मैं भी चाहे तो बड़े आराम से छोड़ सकता हूँ, लेकिन सेट ने उस लड़की पे आसानी किया और लड़की कभी भी छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो मैं उस लड़की के साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। पीछे से इसकी सेट की जो लीडर थी वो भी मेंग से कहती हाँ मेंग हमारी सेट में रह के कुछ भी होने वाला नहीं है, इससे तुझे भी यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी रेडी हो जाती है और ये सेम प्रोसेस वो भी करती है, अपना कल्टीवेशन बेस बढ़ा के गुड बाय यहाँ पे करने को तैयार थी। तो जैसे जा रही थी पीछे से ये लोग यहाँ पे कहते उसके सेट वाले ओके ठीक है बाय बाय, हम 5 पोजीशन सेट है ना, तो ये अच्छे से यहाँ पे गुड बाय करते, ये भी खुश है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।